ब्राजील के विनहेडो में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में विमान में सवार 61 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 4 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। ये विमान अनियंत्रित होकर विनहेडो के रिहायशी इलाके में जा गिरा। ये विमान कास्कावेल से साओ पाउलो के गुआरुल्होस जा रहा था। तो ब्राजील में बड़ा विमान हादसा हुआ है, 61 लोगों की मौत हुई है और रिहायशी इलाके में यह विमान जाकर गिरा। आप इन तस्वीरों को देखिए, जो तस्वीरें ब्राजील से आ रही हैं, कैसे एक विमान अनियंत्रित होकर रिहायशी इलाके में जा गिरता है और विमान में सवार 61 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 4 क्रू मेंबर भी शामिल थे। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आपको विमान अनियंत्रित होकर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर वो है जब विमान गिर गया। आसपास में आग की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। ब्राजील में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, क्योंकि ये बड़ा विमान हादसा है। 61 लोगों की मौत हुई है ब्राजील में। तो अब आप देखिए, विनहेडो में एक बड़ा हादसा हुआ है, 61 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे। इसका कारण क्या रहा, क्यों अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच अभी भी जारी है। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर सिंह, ये 61 लोगों की मौत हुई है, बड़ा विमान हादसा ब्राजील में हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या राहत बचाव का कार्य पूरा हो चुका है? जी देखिए, बहुत बड़ा विमान हादसा है। 2007 के बाद सबसे बड़ा विमान हादसा ब्राजील में है। ये 2007 में 199 लोग मारे गए थे। इस वक्त जो है 61 मुसाफिर, जिसमें कि 4 क्रू मेंबर के सदस्य थे, उनके मारे जाने की जो पुष्टि है वो की जा चुकी है। ये विमान जो है कास्केवेल से साओ पाउलो जा रहा था और तकरीबन उड़ान भरने के 1.5 घंटे बाद 12 बजे दोपहर के आसपास इसने उड़ान भरी और 1.5 घंटे बाद जो है ये जो है विनहेडो के पास एक रिहायशी इलाके में गिरा। हालांकि गनीमत ये है कि रिहायशी इलाके में सिर्फ एक मकान को मामूली नुकसान पहुंचा, कोई इसकी जद में नहीं आया। जमीन पे किसी के हताहत होने की जो जानकारी है वो नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से गोता लगाता हुआ विमान गिरा, उससे तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि विमान इस तरह से चक्कर काटता हुआ जमीन पर सीधा जा गिरा। 1 मिनट के भीतर तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई से ये विमान गिरा और जमीन पे जो है इस पर आग लग गई। जो वहाँ के अथॉरिटीज हैं, उनके मुताबिक विमान के पास जो है वो एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट था। ये जो विमान है ये ट्विन इंजन विमान है और ये जो विमान था इसको तमाम तरह की जो तकनीकी जो एक सर्टिफिकेट होता है वो हासिल था और किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी इसमें उड़ान भरने के पहले नहीं पाई गई थी। और ये विमान जो है वो सीधा जिस तरीके से अपनी ऊंचाई इसने खोया और ये गिरा। जी। इसका जो डाटा बॉक्स है उसको रिट्रीव कर लिया गया है, उसकी पड़ताल की जा रही है और क्या कारण रहा उसकी जांच तो जांच नतीजे में सामने आएगा। लेकिन 61 लोगों की मौत की पुष्टि हो जी। चुकी है। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की जो घोषणा है वो कर दी है और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके परिजनों को एयरलाइंस ने नोटिफाई करना शुरू किया है कि जिन मुसाफिरों की मौत हुई है उनके परिजनों को नोटिफाई करना शुरू किया है। तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा हादसा। हम्म। और एक अहम जानकारी ये भी है कि जो इसका जो फ्लाइंग कंडीशन में गुड फ्लाइंग कंडीशन में विमान था जी। और एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट इसके पास था, उसके बावजूद ये बड़ा हादसा हुआ। लगातार दृश्यों के ज़रिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये गोता लगाता हुआ, चक्कर हम्म। काटता हुआ विमान जो है ज़मीन पे जा गिरा और उसमें आग लगी और बिल्कुल। किसी मुसाफिर के बचने की कोई संभावना बची ही नहीं। तमाम जी। मुसाफिर और क्रू मेंबर के सदस्यों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उमाशंकर सिंह, एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहेंगे। जिस रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा है, क्या उस रिहायशी इलाके में भी कुछ नुकसान हुआ है? क्या लोग सुरक्षित हैं वहां पर रिहायशी इलाके में? इसकी कोई जानकारी सामने आ पाई? जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि जिस रिहायशी इलाके में विमान गिरा गिरा वहाँ पे एक मकान को मामूली नुकसान पहुँचा है और ज़मीन पर किसी के हताहत होने की जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। हालाँकि अगर ये विमान घनी रिहायशी इलाके पर गिरता तो ज़्यादा नुकसान की संभावना हम्म। थी। लेकिन ये क्योंकि एक ऐसे इलाके में गिरा जहाँ पर ज़्यादा घर नहीं थे और एक घर को इसके जी। मलबे से मामूली नुकसान पहुँचा है, ये जानकारी वहाँ से अभी तक निकल कर सामने आई है। शुक्रिया उमाशंकर पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कम से कम अच्छी बात यह रही कि रिहायशी इलाके में कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। कहीं अगर घनी आबादी वाले इलाके में ये विमान गिरता तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था।